अतीक अहमद को इस दुनिया से गए 3 साल हो चुके हैं। 15 अप्रैल 2003 को प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल के बाहर अतीक और उसके भाई अशरफ की पुलिस की मौजूदगी में गोली मारकर जान ले ली गई। अतीक की मौत के बाद उसके परिवार पर पुलिस और जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता चला गया। लेकिन इसी परिवार की 3 महिलाएं ऐसी हैं जो 3 साल बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब और अतीक की बहन नूरी। इन तीनों को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस लगी हुई है, एसटीएफ लगी, लोकल इंटेलिजेंस लगी, केंद्र के ईडी तक की जांच सामने आई, इनाम घोषित हुआ, अलग अलग राज्यों में पोस्टर वगैरह भी लगा दिए गए, एयरपोर्ट पर तस्वीरें भेजी गई और लुक आउट नोटिस भी जारी हुआ। लेकिन 3 साल बाद भी ये तीनों महिलाएं कहाँ हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं। तो आखिर ऐसा क्या है कि पुलिस को बार बार इनके सुराग तो मिलते हैं लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाती, और अतीक का परिवार आज किस हालत में है? चलिए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। आज से करीब 30 साल पहले की बात है। साल 1996 में अतीक अहमद ने पुलिस कांस्टेबल फारूक की बेटी शाइस्ता परवीन से शादी की। उस वक्त तक अतीक जो है 3 बार विधायक बन चुका था। शादी के करीब 2 साल बाद शाइस्ता ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उमर रखा गया। फिर अली हुए, असद हुए, फिर एहजान, और उसके बाद सबसे छोटा बेटा अबान पैदा हुआ। यानी अतीक और शाइस्ता के कुल 5 बेटे थे और आज वही परिवार अलग अलग हिस्सों में बिखरा हुआ है। अब बात करते हैं शाइस्ता परवीन की। शाइस्ता 27 फरवरी 2023 से फरार है। उस पर उमेश पाल हत्याकांड में साजिश के अलावा ठगी और आर्म्स एक्ट समेत कुल 7 मुकदमे दर्ज हैं। उसके पास 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेनामी संपत्ति होने की बात भी सामने आई। शाइस्ता के नाम से 2 मकान थे। प्रशासन दोनों को गिरा चुका है। उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी है। अब जरा सोचिए कि एक तरफ पुलिस के पास शाइस्ता की तस्वीर है, उसका नाम है, उस पर इनाम है, लुकआउट नोटिस है, और दूसरी तरफ 3 साल से पुलिस को उसका कोई ठिकाना नहीं मिल रहा। शाइस्ता को पकड़ने के लिए प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी, लखनऊ, बरेली, नोएडा और मेरठ तक छापेमारी हुई, लेकिन हर बार पुलिस को खाली हाथ बैरंग ही लौटना पड़ा। इसके बाद पुलिस की टीमें दूसरे राज्यों में भी पहुंची। दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, मुंबई, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना तक अलर्ट जारी कर दिया गया। इन राज्यों के एयरपोर्ट पर तीनों महिलाओं की तस्वीरें भेजी गई, लुकआउट नोटिस जारी हुआ, यहाँ तक कि इनके आधार कार्ड के इस्तेमाल पर भी नजर रखी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद तीनों का पता नहीं चल रहा। अब शाइस्ता की तलाश में पुलिस को कई बार सुराग मिले। 29 दिसंबर 2024 को अतीक के भांजे जका को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में उसने बताया कि उमेश पाल की हत्या के बाद शाइस्ता काफी दिनों तक दिल्ली में रही थी। यानी पुलिस को दिल्ली का सुराग मिला, लेकिन शाइस्ता वहां भी हाथ नहीं आई। फिर एक और लोकेशन सामने आई, ओडिशा की। 29 अक्टूबर को यूपी पुलिस को शाइस्ता की लोकेशन ओडिशा में मिली। एसटीएफ ने ओडिशा पुलिस को अलर्ट किया। एक टीम वहां पहुंची, लेकिन शाइस्ता वहां भी नहीं मिली। इसी दौरान एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज में एक शख्स दिखाई दिया जो दिखने में बिल्कुल गुड्डू मुस्लिम जैसा लग रहा था। पुलिस ने जांच की और बाद में पता चला कि वो गुड्डू मुस्लिम नहीं था, बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति था। इसके बाद शाइस्ता के विदेश भागने की चर्चाएं भी हुई, लेकिन प्रशासन ने इन बातों का खंडन कर दिया। अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि आखिर पुलिस शाइस्ता को अतीक के अपराधों में शामिल क्यों मानती है? अतीक के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई करने वाले रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी लालजी शुक्ल बताते हैं कि शाइस्ता भी धीरे धीरे अतीक के अपराधों में शामिल हो चुकी थी। लालजी शुक्ल के मुताबिक उन्होंने 9 अगस्त 1996 में पहली बार अतीक को गिरफ्तार किया। मामला था सिविल लाइंस में अशोक साहू नाम के व्यक्ति की हत्या का, और हत्या की वजह थी सिर्फ गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ एक छोटा सा विवाद। जब पुलिस अतीक और उसके पिता को चकिया वाले घर से गिरफ्तार करने पहुंची, तो उस वक्त अतीक की शादी को सिर्फ 1 हफ्ता ही गुजरा था। यानी उस वक्त शाइस्ता की शादी को सिर्फ 7 दिन ही हुए थे। लालजी शुक्ल के मुताबिक उस समय शाइस्ता को अतीक के अपराधों की पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन वक्त बीतता गया और धीरे धीरे शाइस्ता भी अतीक के उसी रास्ते पर चलने लगी। अब यहां से कहानी में एक और महिला जुड़ती है, जैनब। जैनब अतीक के भाई अशरफ की पत्नी है। और एक बात यहां समझना जरूरी है कि जैनब और अतीक की बहन नूरी शुरुआत में शाइस्ता के साथ फरार नहीं हुई थी।
उमेश पाल हत्या के कुछ दिनों के बाद दोनों ने रिपोर्टर्स क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। दोनों ने यूपी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी पर आरोप लगाया था कि शाइस्ता मेयर का चुनाव लड़ने वाली थी, इसलिए पूरे परिवार को फंसाया जा रहा है। लेकिन बाद में जब जैनब और नूरी के नाम भी मामले में सामने आए तो वो दोनों भी फरार हो गई। अब जैनब की तलाशी कहानी सुनिए। जैनब की आखिरी लोकेशन प्रयागराज के हटवा गांव में मिली थी। यही उसका मायका है और ये गांव अतीक के चकिया वाले पुराने घर से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस को जब जैनब की लोकेशन मिली तो 6 पुलिस टीमों ने पूरे गांव को घेर लिया। निगरानी के लिए 2 ड्रोन भी उड़ाए गए। पुलिस को लगा कि शायद इस बार जैनब हाथ आ जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि तभी गांव से अचानक करीब 300 महिलाएं लाठी डंडे लेकर अपने घरों से बाहर निकल आई। हालात ऐसे बने कि पुलिस को वापस लौटना पड़ा और जैनब फिर भी पुलिस के हाथ न आई। जैनब के खिलाफ कुल 4 मुकदमे दर्ज हैं। उस पर भी उमेश पाल हत्याकांड में साजिश का आरोप है। इसके अलावा उस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की करीब 50 करोड़ रुपए की संपत्ति के कब्जा करने का भी आरोप है। इस मामले में पूरा मुफ्ती थाने में एक FIR दर्ज है। अब सवाल यह है कि आखिर तीनों महिलाओं को पकड़ने में पुलिस को दिक्कत कहां आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अधिकारियों का कहना है कि शाइस्ता की तबीयत अक्सर खराब रहती है। अगर उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है तो उसकी तबीयत को लेकर दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा गिरफ्तारी के पीछे कानूनी पेंच की बात सामने आती है। कहा जाता है कि अगर इन महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो बाद में कोर्ट से 6 महीने या मैक्सिमम 1 साल में इन्हें जमानत मिल जाएगी। और अतीक गैंग के दूसरे आरोपी भी इन्हीं जमानतों को आधार बनाकर अपने लिए जमानत मांग सकते हैं। और उमेश पाल हत्याकांड में फिलहाल किसी भी आरोपी को जमानत नहीं मिली। इसलिए पुलिस के सामने ये सवाल भी है कि गिरफ्तारी के बाद आगे कानूनी स्थिति क्या बनेगी। अब कहानी के आखिर में एक बार फिर चकिया लौटते हैं, क्योंकि यहीं अतीक का वो घर था, यहीं उसके बच्चे बड़े हुए, यहीं से शाइस्ता और जैनब की जिंदगी का एक हिस्सा जुड़ा हुआ था। आज वहां घर नहीं, सिर्फ मलबा है। अतीक, शाइस्ता, जैनब और परिवार से जुड़े कई लोगों के मकानों पर बुलडोजर चल चुका है। अतीक से जुड़े करीब 17 लोगों के घरों पर कार्रवाई की जा चुकी है। जैनब के भाई ने वक्फ की जमीन पर आलीशान कोठी बनवाई थी। प्रशासन उसका सर्वे कर चुकी है। डुगडुगी बजाकर वो जगह खाली करवाई जा चुकी है। अब आगे उस पर क्या कार्रवाई की तैयारी हो रही है वक्त बताएगा। और अतीक की पूरी संपत्ति की बात करें तो अब तक करीब 3000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला है इसमें। 3000 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है और कुर्क किए जाने की बात भी तमाम सामने आई है। यानी जिस अतीक के पास कहीं पैसा था, सियासी रसूख था, बड़ा घर था, गाड़ियां थी और परिवार के पास एक अलग ताकत थी, आज उसी परिवार की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अतीक नहीं है, अशरफ नहीं है, असद नहीं है, अली और उमर भी जेल में हैं। बाकी छोटे बेटे अपनी पढ़ाई और सुरक्षा के बीच जिंदगी आगे बढ़ा रहे हैं। घर टूट चुका है, संपत्ति जब्त हो चुकी है, लेकिन 3 महिलाएं शाइस्ता, परवीन, जैनब और नूरी आज भी फरार हैं। पुलिस ने शहर बदले, राज्य बदले, टीमें बदली, तरीके बदले, लेकिन तीनों का कोई पता नहीं चल सका। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि आखिर 3 साल से फरार ये तीनों महिलाएं हैं कहाँ? क्या ये देश में कहीं छिपी हुई हैं? क्या हर बार पुलिस के पहुंचने से पहले इनका ठिकाना बदल जाता है, या फिर इनके पीछे कोई ऐसा नेटवर्क है जो पुलिस से एक कदम आगे चल रहा है? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अतीक अहमद का साम्राज्य खत्म हो चुका है। उसका घर मलबे में बदल चुका है, उसकी करोड़ों की संपत्ति जब्त हो चुकी है, उसके परिवार के ज्यादातर लोग जेल में हैं या पुलिस की निगरानी में। लेकिन उसकी पत्नी शाइस्ता, अशरफ की पत्नी जैनब और बहन नूरी 3 साल बाद ही पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। और जब तक इन तीनों का पता नहीं चलता, तब तक अतीक के परिवार की कहानी अधूरी रहेगी। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत जल्द एक ऐसी सनसनीखेज सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।